हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पाठ है उसको लेकर आए हुए हैं। ये पाठ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस पाठ का नाम है छपय और इसको लिखे हैं नवादास जी। नवादास जी का जन्म 1570 से 1600 ईस्वी अनुमानित मानी जाती है। जन्म स्थान जो है दक्षिण भारत है। ये माता पिता शेषों में ही, यानी जब यह छोटे थे तभी इनके का पिता की मृत्यु और जो है अकाल कारण के कारण जो है माता के साथ जो है जयपुर में प्रवास। दीक्षा गुरु इनके जो स्वामी थे उनका नाम था अग्रदास यानी अग्रअली। वह दीक्षा गुरु थे और शिक्षा गुरु की देख रेख में स्वयं अध्याय सत्संग द्वारा जो है ज्ञान अर्जन किया। कृतिया भक्तमाल अष्टयाम ब्रज भाषा जो है गद्य में इन्होंने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित। एक कबीर के दोहे के माध्यम से बताते हैं, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुक्ष दिखाए। ये प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित रक्तमाल से उदत्त है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। ये कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी को जो तुच्छ कहा है। और अगले पद में कहते हैं, हिंदू तुरक परमान रमैनी सबकी साखी पक्षपात नहीं वचनम सबही के हित की भासी। प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धत है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नवादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान के प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। अब कहते हैं, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भ, कबीर कानी रखी नहीं वर्णो श्रम सट दर्शनी। प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उदत्त है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नवादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात की बात नहीं कही, यानी कबीर ने कभी भी कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। कहते हैं सूरदास, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अधिकारी वचन प्रीति निवेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धत है, जिसके माध्यम से नवादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नवादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति चमत्कार और प्रास बड़ से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संज्ञात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं प्रेम भरी वचनों से करते हैं। अगले पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय करी लीले भासी, जन्म कर्म
रूप समही रसना प्रकाशी। प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित वक्तमाल से उद्धत है, जिसके माध्यम से नवादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नवादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में भी श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। ये सूरदास ने प्रभु के जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी को अपनी जो दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है। कहते हैं आखिरी पद में कहते हैं, बेमल बुद्धि हो तसु की जो या गुण श्रवणनी धरे। सूर्य कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्तियां नवादास द्वारा रचित वक्तमाल से उद्धत है, जिसके माध्यम से नवादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नवादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नवादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन न करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे।